आज जो कमी हो रही है, संस्कारों की कमी हो रही है। आपको संस्कार नहीं मिले तो आप अपने बच्चों को कहां से संस्कार दोगे? बचपन से ही बच्चों को संस्कार दो। एक किसी ने बहुत पंक्ति अच्छी लिखी है, जिस गांव में बारिश नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस गांव में क्या नहीं होती? हाँ, आप लोग सुन रहे हो ना? आपके गांव में बारिश नहीं हो तो फसल पे प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता है। जिस गांव में बारिश नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते हैं वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में क्या देना आपको? अपने बच्चों को क्या देना है? धर्म और संस्कार देने अपने बच्चों को। ध्रुव ऐसे ही ध्रुव नहीं बने, माँ ने बचपन से ही अपने बच्चे को संस्कार दिए। आज हम संस्कार देना भूल गए हैं। आज हम कार तो दे देते हैं बच्चों को, गाड़ियां तो दे देते हैं बच्चों को, सुविधाएं तो दे देते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। आपने एक बार अपने बच्चे को कुछ नहीं दिया, संस्कार दिए, तो वो बच्चा सब कुछ इकट्ठा कर लेगा। लेकिन आपने सब कुछ दे दिया और संस्कार नहीं दिए तो बच्चा सब कुछ बर्बाद। तो क्या देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए। एक बार आप संपत्ति न दो चलेगा, आपने संपत्ति नहीं दी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने बच्चे को संस्कार दे दिए तो संपत्ति इकट्ठी कर लेगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए और संपत्ति दे दी तो क्या करेगा? वो बराबर कर देगा। मां बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। आजकल मां बाप हद से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। कुछ इसलिए भी आजकल के बच्चे बेईमान हो गए हैं। कुछ इसलिए भी आजकल के बच्चे बेईमान हो गए हैं। 5 लोग, हमारे यहां नीतिकारों ने कहा है, 5 लोग अपने शिक्षक के अनुसार बनते हैं। 5 लोगों की गणना की गई है। जैसा उनको शिक्षा देने वाला शिक्षक होता है वो वैसे ही बन जाते हैं। उन 5 में कौन कौन है? हाथी है, घोड़ा है, बैल है, बच्चा है, स्त्री है और तोता है। ये 6 लोग हैं। इन 6 को जैसा शिक्षा देने वाला होगा वैसे वो बन जाएगा। सबसे पहले हाथी। हाथी को सिखाने वाले महावत होता है ना, महावत जैसा हाथी को सिखाएगा हाथी वैसे सीखेगा। घोड़े को सिखाने वाला जैसा घोड़े को सिखाएगा वैसे वो सीख जाएगा। और तोते को भी जैसा सिखाने वाला होगा वैसा तोता सीख जाएगा। एक मेले में दो तोते बिक रहे थे। एक का मूल्य 100 था और एक का मूल्य 500 था। तो खरीदार ने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है? तोते तो एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? कहा ये जो तोता 100 रुपये वाला है ये दुष्ट व्यक्ति का तोता है, उससे मैंने खरीदा है। और जो 500 वाला तोता है ना, ये किसी संत महापुरुष के यहां से मैंने खरीदा है। तो दोनों में अंतर क्या है? कहा देखो, अभी देखो, जो दुष्ट व्यक्ति के यहां से खरीदा गया था उसको बोला गया तो उसने बिल्कुल सीधे उठते ही सीधे गालियां देना शुरू कर दिया। कहा ये किसके यहां से आया है? दुष्ट व्यक्ति के यहां से आया। और जो संत के यहां से आया था उससे बात करनी प्रारंभ कर दी तो उसने सबसे पहले राम राम कहा। क्या कहा? राम। हाथी, घोड़ा, बैल, तोता, बालक, स्त्री, इनका जैसा इन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति होता है ये वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही आप संस्कार देने का प्रयास करो। बच्चों को यदि आपने संस्कार और धर्म की शिक्षा दे दी तो वही बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छे निकलेंगे। ध्यान रखना, आपकी सेवा आपके बच्चे नहीं करते हैं,
आपके दिए हुए संस्कार उन बच्चों से आपकी सेवा करवाते हैं। आप लोग यहां पर जितने लोग बैठे हो, आप लोग चाहते हो कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपकी सेवा करे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं चाहते हो कि आपको घर से निकाल दे, ऐसा चाहते हो? आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करें, ऐसा चाहते हो ना आप लोग? तो क्या करना चाहिए उनको? संस्कार देने चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते हैं, आपके दिए हुए संस्कार उन बच्चों से आपकी सेवा करवाते हैं। मां ने ध्रुव जी के जीवन का परिवर्तन कर दिया। कहां तो ध्रुव सौतेली मां के प्रति द्वेष भाव से भरे हुए चले आ रहे थे कि मेरी मां ने मुझे ये कहा, मेरी मां ने मुझे वो कहा, मेरी मां ने मेरा अपमान किया, मैं ऐसा बड़ा होकर के अपनी मां को करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब स्वयं की मां के पास आए, मां ने पूरे के पूरे ध्रुव जी को बदल करके धर दिया। कोई सौतेरी अपनी सौत के प्रति कोई बुरे भाव नहीं कहे, कोई बुरे वचन नहीं कहे, क्योंकि पता है कि इस समय में जो कुछ भी कहूंगी ध्रुव के अंदर वही स्थित हो जाएगा। इसलिए मां ने बहुत अच्छे वचन कहे, मां मंगलम तात परेशु मस्था भुंगतो जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा बिल्कुल भी अपनी सौतेली मां का बुरा मत सोचो। और यहीं से ध्रुव जी का परिवर्तन हुआ। एक मां एक बालक के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, अंग्रेजों के जमाने की एक घटना है, उससे पता चलता है। एक डकैत को फांसी हुई, अंग्रेजों के जमाने की बात है। एक डकैत को फांसी हुई तो ऐसा नियम होता है कि मरने के पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि क्या अंतिम इच्छा है। तो कहते हैं कि उसने कहा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को सामने बुलाया गया। जो ही मां उस के सामने आई, उसने अपनी मां को एक जोर का थप्पड़ दिया। तो जेलर ने कहा, अरे दुष्ट, तू मरने जा रहा है तब भी अपनी मां को मार रहा है। जीवन भर तूने मारकाट मचाई और अब मरने के लिए जा रहा है, अभी भी अपनी मां को मार रहा है। तो उसने रोते हुए कहा, जेलर साहब, आज मैं ये फांसी के फंदे पर जो जा रहा हूं ना, इसी मां की वजह से जा रहा हूं। क्यों? कहा, मैंने बचपन में पहली चोरी की, चोरी करके मैं लाया, इस मां को दिया। इसने एक बार भी ये नहीं किया कि तूने गलत किया है। यदि उसी समय मुझे एक थप्पड़ मार देती और कह देती कि तूने गलत किया है, तो मैं फिर आगे नहीं बढ़ता। पहले मैंने छोटी मोटी चोरियां की, फिर बड़ी चोरी करने लगा, फिर डकैती डालने लगा, हत्याएं करने लगा, और आज इसका परिणाम यह है कि मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूं। मां के हाथ में निर्माण और विध्वंस दोनों होता है। मां चाहे तो अपने बालक को कुछ भी बना सकती है।